बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमल के अंदर शुगर का होना, यानी जिसे हम अंग्रेज़ी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर शुगर या डायबिटीज़ का होना भी इसका दूसरा नाम हो सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम इसके जो माँ के ऊपर असरात हैं उनके ऊपर पहले गौर करेंगे। सबसे पहले ये कि शुगर है क्या, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके अंदर जिस्म के अंदर शुगर या ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता। उसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं। इंसुलिन बने ना तब भी हो जाता है, अगर इंसुलिन को काम ना करने दिया जाए तब भी हो जाता। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। जो हमल के अंदर शुगर होती है वो अमूमी तौर पे दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में होती है, यानी कि वो 3 महीने से बाद 9 महीने के दरमियान जब हमल चल रहा होता है, इसके दरमियान शुगर होती है, जिसको हम हमल की वजह से शुगर कहते हैं। अगर किसी माँ को पहले से ही शुगर है तो वो दूसरी शुगर की किस्म के अंदर आएगी, और उसके बारे में वीडियोस पहले से बन चुकी हैं। वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी को पहले शुगर नहीं थी और हमल के तकरीबन शुरू हिस्से में भी नहीं थी, लेकिन जब 3 महीने गुजरे और वो होना शुरू हो गई, तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती। अब इसका जो डायग्नोसिस है या जिसे हम तशख़ीस कहते हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी है। उसके बारे में बेशुमार किस्म की कंट्रोवर्सीज़ मौजूद हैं। कुछ लोगों ने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जिसके अंदर शुगर दी गई, फिर 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद उसको चेक किया गया, तो फास्टिंग शुगर इतने से ज़्यादा हो तो शुगर है, 1 घंटे बाद वाली, 2 घंटे बाद वाली, कुछ लोगों ने कहा 1 से ज़्यादा दफ़ा चेक होना चाहिए। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मुख्तलिफ़ क्लिनिशियंस मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फास्टिंग शुगर 126 से ऊपर है और आपका जो करंट रीडिंग्स इस तक ज़्यादा आ रही हैं, तो ये शुगर आलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। फास्टिंग से मुराद निहार मुंह की शुगर का 126 से ऊपर रहना। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 50 ग्राम शुगर दे के भी किया गया, 75 ग्राम दे के भी किया गया, 100 ग्राम भी दे के किया गया, और मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ इनमें से डिफरेंट किस्म की ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को एडवोकेट करती हैं। उसमें से आप जिस मुल्क से ये सुन रहे हैं वहाँ पे आपका फिजिशियन जिस सोसाइटी या गाइडलाइंस को फॉलो करता है वो उसके लिहाज से आपका टेस्ट करेगा। लेकिन अमूमी तौर पे पाकिस्तान में जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के तजर्बे के मुताबिक आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर कट केस होता है जब वो आपके पास आता है। अब शुगर हो चुकी, अब उसके लिए ग्लूकोज तो देख लिया, और किसी टेस्ट की ज़रूरत है, ये भी मुख्तलिफ़ है। मुख्तलिफ़ मरीज़ों में उनकी हिस्ट्री की बुनियाद पे हम उसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, LFTs भी करवाते हैं, ALT लेवल देखना होता है, ब्लड प्रेशर डेफिनेटली चेक होता है, यूरिन का रिपोर्ट भी की जाती है कि अक्सर ये शुगर अकेली नहीं आती, ये अपने साथ कुछ सहेलियाँ, कुछ दोस्तों को भी साथ ले आती। इसलिए दूसरी चीज़ों को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि एक मर्ज़ पे गौर हो और कोई और मर्ज़ अपना सर ना उठा ले। इसके साथ फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स अमूमी तौर पे जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसके अंदर अमूमी तौर पे वो नहीं करवाए जाते, और अगली स्टेज पे फिर बात आ जाती है कि माँ के अंदर फिर हमने इलाज क्या करना है। इंसुलिन हमल के दरमियान में भी दी जाती है और दी भी जा सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे इंसुलिन को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि माँ को भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, और एक वक्त में एक जिस्म में 2 जानें होती हैं जिनको ज़रूरत पड़ सकती है खुराक की। तो इस वजह से इंसुलिन को मजबूरन दिया तो जाता है, लेकिन अमूमी तौर पे ये फ़र्स्ट लाइन नहीं होता। इसके अंदर मेटफॉर्मिन की टैबलेट जौन सी है वो इस्तेमाल की जाती है, और जिसे हम मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम्स के नाम से जानते हैं।
ये कब इस्तेमाल करनी है आपके केस में, या खुदा ना खास्ता जिसके लिए आप देख रहे हैं ये वीडियो, उनको ये शुगर हुई तो क्या मेटफॉर्मिन ही इस्तेमाल करनी है, इंसुलिन इस्तेमाल करनी है, ग्लाइबराइड इस्तेमाल करनी है, ये फ़ैसला आपके फिजिशियन ने करना है, आपने खुद नहीं करना। मेटफॉर्मिन की डोज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस कंडीशन में अमूमी तौर पे शुरू में इस्तेमाल की जाती है, वो लोएस्ट पॉसिबल डोज से स्टार्ट किया जाता और ग्रेजुअली उसको ऊपर लेके जाते हैं। अमूमी तौर पे वो 2.5 ग्राम या 2500 मिलीग्राम तक मेटफॉर्मिन की टैबलेट्स इस्तेमाल की जा सकती है। जाहिर है इसको डिवाइडेड डोज में देना होता। अब इसके बारे में सवाल ये होता है कि इसका माँ पे और इसका बच्चे पे क्या असर आएगा। मेटफॉर्मिन प्रेगनेंसी की कैटेगरी के लिहाज से कैटेगरी बी है। अब इसका मतलब ये है कि ये रिलेटिवली सेफ़ है, इसे दिया जा सकता है और इसके कोई ऐसे वाज़े साइड इफ़ेक्ट अभी तक सामने नहीं आए। दूसरी तरफ इसके बारे में भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस ने कुछ हम रिसर्च में अगर इशारा मिले कि कुछ ख़राबी हो सकती है तो उसको सिग्नल कहते हैं, तो वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में कंसेंसस नहीं है और अभी तक मेटफॉर्मिन को एक सेफ़ ड्रग कंसिडर होके कैटेगरी बी में रखा गया है और इसको इंसुलिन के साथ या इंसुलिन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन की डोज़ कैसी और कैसे कब तक इस्तेमाल की जाए, वो मैंने इंसुलिन के बारे में मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाई हुई हैं कि कौन सी इंसुलिन किस मकसद के लिए और कैसे इस्तेमाल की जाती है, और वो आपके केस में कितने यूनिट इस्तेमाल करने हैं इस तरह नहीं बताया जा सकता। वो आपका फिजिशियन आपका वज़न और ज़रूरत देखते हुए फ़ैसला करता है अगर उसकी ज़रूरत हो। कुछ कंट्रीज़ में ग्लाइबराइड नाम से भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होती तो मैं उसका ज़िक्र नहीं करता। कुछ और भी अद्वियात हैं जिनके बारे में इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन वो कैटेगरी सी के अंदर आती हैं, जिनको मैं पर्सनली कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। इसके बाद अगला सवाल जो उनसा आता है वो ये है कि ये अगर शुगर हो गई तो इसका बच्चे पे क्या असर होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो में इस चीज़ पे फोकस कर सकूँ। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।